राज करेगा, राज करेगा, राज करेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। प्रोग्राम नीचे रखा है, आराम से यज्ञ से धमो वया यज्ञ से नबर है ना। सोन ये सब हमारा है, ये परिवार हमारा है, हम सब एक हैं। मुस्तकबिल अपना लिखेंगे, आज से नए दौर की शुरुआत। ये उन ताकतों को पता चल गया, ये है आवाम, ये है मुल्क की खूबसूरती। और जो हम चाहते थे वही आवाम चाहती है, जो हम चाहते थे वही उन लोगों का सपना था, उसको पूरा करने के लिए आराम के साथ नीचे जाएंगे, आराम के साथ कुर्सी से बहने, ठीक है, आराम के साथ जाएंगे, बड़े प्यार के साथ करो का स्वर है। ऑटर रतन आयो सिया, मगर मैंने इसी सरजमीन पे एक बात कही थी, कहारा का नाम पूरा देश याद रखेगा। याद हुआ डीडीसी इलेक्शन, ये वो इलेक्शन है जिसे इतिहास में पढ़ा जाएगा, जाना जाएगा। एक वक्त और भी आया जब टोडा से खिताब जीतकर हम चले गए, फिर भी देश के अंदर चर्चे शुरू हो गए। अब एक वक्त और आएगा, एक वक्त और आएगा, वो आने वाला है। देखना, मिसाल दी जाएगी जम्मू कश्मीर की, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर। जो वक्त ऐसा था, इंसाफ का सिलसिला किस सरजमीन से शुरू हुआ था, किन लोगों की कुर्बानी से शुरू हुआ था, वक्त के इतिहास में याद किया जाएगा। और जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। वो इंसान नहीं जो मुश्किलें ना देखे, ठीक है। फेंक्यू भाई फेंक्यू, मगर आराम से सैरी। हम तुम्हारे साथ हैं, लड़ाई सब छूट गए। चलो चलो आगे चलो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
जेल के ताले टूट गए। जेल के ताले टूट गए। जेल के ताले टूट गए। हमारा सीएम कैसा हो? हमारा सीएम कैसा हो? हमारा सीएम कैसा हो? वेलकम 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 वेलकम। माइक कर बांधो, आवाज में कर बांधो। आदाब वैसे लोग तबाकन जो आगे बच्चे बैठे हैं करो एडजस्टमेंट ठीक है। ये इधर नहीं रखो, आगे रखो माइक ताकि आवाज आ रही है। 8 महीने का एक लंबा सफर, उनमें मुश्किलें, आवाम की परेशानी समझ सकता हूँ, मगर ये मुश्किलें सिर्फ वो 8 महीनों की नहीं है। ये वो मुश्किलें हैं जिनकी लड़ाई हम लड़ रहे थे। समझ आ गई? दर्द भाई हो जाए, पता क्या, अगर खामोशी इख्तियार करेंगे हम प्रोग्राम शुरू करेंगे, ठीक है? मैं उस दर्द को समझ सकता हूँ, उन मुश्किलों को समझ सकता हूँ जो 8 महीने हम सब ने झेली हैं। लेकिन इसकी वजह एक है कि हम पिछले कई सालों से मुश्किलों में थे, इसलिए इतने बड़े हालात हमको देखने पड़े। वही लड़ाई थी, वही लड़ाई थी, सारी लड़ाई, वही लड़ाई थी। समझ ये तबाक गैस वन वो विस्तार वन हुआ 18 तक मानो विस्तार दिल से समझना में थोड़ा देरी। चलो बहरहाल मैं लौट आया हूं एक नए कल की शुरुआत, जिसका सपना हम सब ने देखा है, जिसकी ख्वाहिश हम सब ने की है, जिसके वजूद के लिए आप लोगों ने मुझे ताकत दी थी। अब उसका सपना सिर्फ डोडा की आवाम नहीं देखना चाहती है, वो सपना अब बढ़ रहा है, क्योंकि हर जगह से मजलूम की आवाज उठने लगी है। समझ रहे हो? कुर्बानी हमारी है, कुर्बानी हमारी है, लेकिन मुस्तकबिल भी हमारा होगा, ठीक है? अब उसके लिए इस मुल्क के अंदर वोट की ताकत है, जिसका सबूत हमने दिखा दिया। लीडर का काम वो भी हमने सिखा दिया। एक आम आदमी की ताकत, उसका भी एहसास हमने करवा दिया। करना होगा, करना ही होगा। आपका मैन एक आम आदमी की ताकत क्या होती है और एक असली लीडर की हैसियत क्या होती है, वो भी समझ आ गया। मकसद हमारा एक ही है, अमन, शांति, भाईचारा, जिसकी मिसाल हम दे भी रहे हैं और अमन चाहते भी हैं। लेकिन अगर कहीं खलल पैदा किया जा रहा है तो वो उन्हीं लोगों की मेहरबानी है जिन लोगों को हमारे लिए यहाँ पर बिठाया गया है। वही करो ऐसा काम। हमने वादा किया, मेरे 8 महीने क्या थे मैं भूल गया, लेकिन कल को मैं भूलूंगा नहीं, क्योंकि कल मुझे बनाना है। कल में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ठीक है? कुर्बानियां आवाम ने दी, हम सब ने मिलकर दी, इसलिए क्योंकि हम अमन चाहते हैं। आपने लाठियां चलाई, हमने खामोशी से खा लिए। लेकिन अब हम काम भी चाहते हैं जो आपके हाथ में है, हम इंसाफ भी चाहते हैं जो आपके हाथ में है। हमें चाहिए न जुल्म सहेंगे, न जुल्म को देखेंगे, और न जालिम से डरेंगे, और न जालिम को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। और ये मेरा सपना नहीं है, ये उन लोगों का सपना है
जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए, सपना उन्होंने देखा था, उसे साकार करने के लिए हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। आजादी में जाए सकैत में थे चिंगारी, वो हिंदुस्तान के किसी एक कोने में एक जगह उठी थी। जब गुलाम थे, पता कर लेना, इतिहास पढ़ लेना, मैं सुन पाता, लेकिन जानता हो अगर बगावत की चिंगारी कहीं पे जली थी, इंसाफ के लिए लड़ाई शुरू हुई थी, वो कोई एक जगह, एक मुकाम, एक इंसान की वजह से शुरुआत हुई है। और वो चिंगारी बढ़ती गई, पूरे देश के अंदर लोग इकट्ठे हुए, इंसाफ की लड़ाई और जालिम के खिलाफ खड़े हो गए। एक वक्त आ गया, अंग्रेजों को भागना पड़ा, देश को छोड़ना पड़ा, रोकना, लेकिन सोच कहां थी? ऐसी हिंदुस्तान में थोड़ा ऐसा पता ही इसलिए आजाद, हमको तो पता ही नहीं था कि हम आजाद हैं कि गुलाम हैं, लेकिन वो लोग थे जिन्होंने लड़ी थी। लेकिन अब एक दौर आएगा जिस मकसद के लिए उन लोगों ने कुर्बानियां दी, अंग्रेजों को भगाया था, उसके बाद जो हालात बने उनसे परेशान मेरा आम आदमी है। ठीक है, लो जुल्म सोच ऐसे पहनने लोग, खुदा की कसम करके कहता हूं, तौबा करो, खुदा के खौफ से डरो। दियो में खाना नहीं खाने देगा, मत छीनो, किसी मजलूम बेबस इंसान को मत निचोड़ो, क्योंकि जवाबदेही आपकी भी है, हिसाब आपको भी लगेगा। मुसलमान मैंने देखा है, मैंने देखा है अल्लाह की ताकत को, मैंने महसूस किया है। वीकेंड अगर कैसे हकन उमर अब्दुल्ला हल जाते, सुनील शर्मा हल जाते, प्रोटेस्ट करने नहीं रखा अंडे खाने के लिए, जान की बाजी लगाने के लिए कोई तैयार होगा? तो सोचो कि ताकत क्या है, सोचो वजह क्या है। ईमानदारी, इंसाफ। अरे मेरा हक छीनने के लिए मैं तो लड़ा, लेकिन मैं दूसरों के हुकूक के लिए खड़ा हुआ। मुल्क में इंकलाब लो, दर्द सबके पास है, सीना सबका छलनी हुआ था, इतनी हमदर्दी आपने सियासतदानों के लिए कभी नहीं देखी थी। वोट ऐसा त्रावन, नक्शे ऐसा तुलन, लेकिन इतना दर्द मैंने भी नहीं देखा है, आपने भी नहीं देखा। इतनी मोहब्बत, हद गई खत्म। लेकिन ये वो शुरुआत है जो किसी जमाने में किसी जगह से उठी थी। इनकलाब का नारा मुझे किसी दोस्त ने कहा मैंने गाड़ी में इनकलाब लिखा था, तो मुझे ट्रैफिक वालों ने पकड़ा कि पुलिस वालों ने। उसने कहा ये क्यों लिखा है? क्योंकि सब जानते हैं इनकलाब का नारा इस दौर में महराज का है, मजलूम का है। पकड़ा गया तो पूछा गया तो जवाब उसने मालूम क्या दिया? कहा इनकलाब का नारा तो भगत सिंह ने भी लगाया। इसका क्या मतलब? महराज अगर दे रहा है तो ये उसका नारा है, ये हर उस मजलूम का नारा है जिसका सपना इंसाफ का है। ठीक है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं क्या? आज तहसीलदार साहब है यहाँ पर, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग। मैं बारहा कहा, बारहा आपके हाथ में जितना है, जिस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर बिठाया, जितना आपकी कलम में है, आप उतना काम कीजिए ईमानदारी के साथ। लोगों को उनका हक दिला दीजिए, कोई भी हो एडमिनिस्ट्रेटिव। हम आपसे डिस्ट्रिक्ट की उम्मीद नहीं करेंगे, न मांग करेंगे। हमारे छोटे छोटे मसले हैं, हमारी जमीन है, हमें उसका कागज चाहिए, हमें उसमें मुश्किल नहीं चाहिए। बस ये हमारी ख्वाहिश है। यही अब वो मुलाजिम भी सुन ले, ये हम नई शुरुआत कर रहे हैं। आज मैं किसी को ना रोकूंगा ना टोकूंगा, सिर्फ बताऊंगा कि मैं चाहता क्या हूं, मेरी आवाम की चाह क्या है, और आपका काम अगर आप भूल गए हैं वो याद दिलाना चाहूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि यहां से जो ट्रांसफर हो जाए,
मैं उसे हार पहनाऊं, मेरी आवाम मुझे बुलाए, यम कर कायम रुत ये उतरा हुआ हार। मगर आवाम कहे फीडबैक मुझे आवाम दे। ठीक है, ठीक है तहसीलदार साहब, आप मुलाजमी करते जा, है ना, बैठ जाए। हमें आपकी इज्जत का ख्याल है, लेकिन आपको मेरे मजलूम की इज्जत का ख्याल करना है। आप नहीं करोगे, मुझसे उम्मीद मत कर। 8 महीने क्या, अरे सालों साल जिसने इतिहास लिखा है, उठा कर देख लो, कुर्बानियों के बगैर बदलाव नहीं आया है। और वो लाखों में करोड़ों में एक होते थे, अब तो यहाँ पूरी आवाम इसका इंतजार करेगी। आप ये बात समझ लेना जो मैं कह रहा हूं। कुर्बानियां तब एक देता था, आज मेरी आवाम सबकी सब कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उसी सोच के साथ आगे बढ़ेगी। आज हर घर से इनकलाब आएगा। सवालों के कटघरे में सिर्फ महराज खड़ा नहीं करेगा, ठीक है? हर वो आदमी जो जानकार है, ठीक है? मेरी ये मौजबाना गुजारिश है, आप हमारे परिवार में से एक, आप हमारा परिवार हो, हम आपके परिवार में से एक, ठीक है? कोई करूँ नहीं काम। जिस वक्त आवाम आप पे देखो, सुन ले, वो ये कहरा की सरजमीन में अगर मैं कह रहा हूँ, मतलब ये नहीं है कि कोई और सुनने वाला नहीं है। पूरे के पूरे देश के लोग जिसे सुन रहे हैं, जरा एक मिनट खामोशी। हम आपसे इंसाफ की उम्मीद करते हैं, आपको यहाँ पर बिठाया है, और लोग कभी गलत नहीं होते हैं। अस्कर ने पटवारी से ज्यादा तमीजी करो, ईमानन बोलो, नहीं की। अस्कर पुलिस वाले से बदतमीजी नहीं की, अरे कभी नहीं। तुम कितना भी झूठ बोलो, मैं राज नहीं मानता, क्योंकि मैं खुद एक आम आदमी। अस्कर ने कैसा सर से बदतमीजी अगर की तो मजबूर किया होगा, अगर जोर से बोला तो जूते फाड़ दिया होंगे तुम लोगों ने। अगर की होगी तो हमने अपनी जमीनों को बेचकर आपको दिया होगा, तो भी आपने हमारा काम नहीं किया होगा। हमने अपने बच्चों की किताबें नहीं ली होंगी, आपके घरों को आबाद किया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर काम नहीं हुआ होगा तो आवाज उठाई होगी। अरे क्या क्या बनाएंगे हम? सपना तो आपने वो साकारना है, उम्मीदें तो आपसे। जीवन का डीसी, अरे उसको कहीं का भी आए, मैन पावर उसकी आप होती, जो ही वो चार्ज लेता है, आप लोग यस सर सुने करें। अरे मैं एमएलए हूं, मुझे मेरी आवाम ने ताकत दी है। इस जमहूरियत के निजाम में सबसे बड़ा ताकतवर महराज है। तुम कितनी कलमों से मेरे खिलाफ फैसले लिख दो, लेकिन ताकत का अंदाजा, उसका नमूना आवाम ने और महराज ने साथ में मिलकर दिखाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डीसी की बात मत सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूं एसडीएम की मत सुनो, क्योंकि जो वो कहेंगे वो भी आवाम की बेहतरी के लिए होगा, ठीक बात, वो भी आवाम की बेहतरी। लेकिन जो मैं कह रहा हूं ये आवाम है, मैं इनकी नुमाइंदगी करता हूं, मेरी बात पे लब्बाइक होना चाहिए। लब्बाइक मतलब मैं हूं, मैं चुना हुआ, जवाबदारी मेरी है, मैं से तैयार है, मेरे साथ हेरा फेरी। फिर अगर कहीं गलती से हम बोलना शुरू हो जाएं या उस सोच के साथ आ जाएं, बच्चों को कैलविन जोर लागन लगाओ, लेकिन फिर हमारी ताकत को आप आपके बाद बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, नहीं झेल पाओगे। हम आपकी इज्जत का सम्मान करेंगे, नए दौर की शुरुआत करेंगे, नए कल को लिखेंगे। लिखेंगे? मंजूर हुआ? मंजूर है? हम सब साथ में लिखेंगे, आप भी हमारे परिवार का हिस्सा। आप पता कर लेना, मैं 8 महीने जेल के अंदर रहा, जेलर से पूछ लेना
कि जो शख्स कभी सोता नहीं, जो शख्स कभी बोलने से थकता नहीं, जो शख्स कभी आवाम की रहनुमाई करते करते कभी पीछे हटा नहीं, लेकिन 8 महीने सिर्फ 8 घंटे बात किया हो। कितने? 8 महीने 8 घंटे सिर्फ मुंह खोला हूं, बाकी का वक्त में यूं ही बिता गया हूं। अरे आप मुझसे मेरे बर्दाश्त का पैमाना अगर देखना चाहते हो तो मेरी सोच के बारे में पता कर लो। आप मेरी बदगुलामी की बात करते हो, अरे नहीं हूं मैं बदगुलाम। आप अपनी मिठास को दिखाओ। जब हम इतने लोग क्या ऐसे ही हैं। अगर बिजमन लेता सा कहा होता, अगर मैं बुरा होता तो ये दीवानों की तरह मोहब्बत करते। सोचो कहीं कमजोरियां हैं, उसको ठीक करेंगे। आज के बाद हंगामा नहीं चाहिए, या मशवर करें। पूछो से एमएलए आप मानते हैं मैं इलेक्टेड हूं, एडमिनिस्ट्रेशन मानती है मैं एमएलए मानते हैं आप? हमारा भी यही काम है आवाम की बेहतरी। अगर हम कभी आपको लिखेंगे या बोलेंगे उसमें आवाम का फायदा होगा, आपकी इज्जत का ख्याल होगा। जिस वक्त आपको लगेगा हमारी इज्जत पे आंच आएगी, आप हट से मुझे जवाब दे सकते हैं। ठीक है, महाराज साहब आपका ये काम हम नहीं करेंगे, इसमें ये गलती है। मैं कोई खुदा में खबर के वो मैं को लेके, अगर मेरे हाथ में वो कलम में ताकत होती फिर मैं आपसे लड़ता नहीं, लेकिन मेरे हाथ में अभी वो ताकत नहीं है, इसलिए जुबान खोलनी पड़ रही है। जिस दिन ताकत आ जाएगी तो हम बोलेगी मन के बात। आप कह रहे हैं मैं सही कहूँ, मगर वही ये तिस्ता छोड़ तब तक मैं एमएलए हूँ। आप मेरी आवाम का, मेरे हुक्म का एहतराम करोगे, मैं आपकी इज्जत का ख्याल करूंगा, वादा कर रहा हूँ। बहुत अच्छा वादा कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको जब हम यहाँ से इतनी आवाम मिलकर यहाँ से अलविदा करेगी, सम्मान आपके परिवार में, आपके इलाके में, आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। हम आपको सम्मान देंगे। मगर एक बात अपनी आवाम से कहना चाहूंगा, आज बात के जवाब कहूं, क्योंकि हमारी बात पे आपने हमेशा लगाई था, जो हमने कहा आपने माना। एक बात उन बुजुर्गों से, उन अच्छे लोगों से, जब भी कोई ऑफिसर आए पहले उसे तोलो, सदी में से पालो है। जब दुकान पे जाते हैं सदी में दुकानदार अनानकारी बैग वन पहले देखते हैं, फिर पहनते हैं, उसके बाद उसका दाम पूछते नहीं पूछते। सदी का उसे अफसर ही ठीक है, उसको पहले बैठने दो, पहले उसके काम को जानेंगे, उसको पहचानेंगे, ठीक है। लुकौताई से वाला जल्दबाजी में आप फैसला अब हम भी तोलेंगे, हम भी देखेंगे, उसके बाद हम अपना फैसला सुनाएंगे। किमन देखेंगे युसो यो हार ना, ये गलती जाते जाते हमने जिसको हार पहनाने होंगे हम पहनाएंगे, ठीक है, ठीक है। जो यहाँ 2 साल काटेगा, जो हमारा सम्मान करेगा, हम बाज़ाब्ता उसके लिए पूरे सम्मान का प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, ठीक है। जो बुरा होगा, जिसकी सोच में गंदगी होगी, जब दलाल ऐसे थे दलाल को था, तो यार अगर दफ्तरों के अंदर हैं आवाम कह रहा कि ये है दफ्तरों में बैठे चंद गुंडों के फैसलों में आप कलम नहीं चलाओगे। ये है आवाम, फैसले आवाम के, ठीक है। जब आवाम होगी तभी तो फैसले होंगे। आपके दफ्तरों में सारे पहुंच नहीं सकते। उस लीडर ऐसे जो हमारी तरफ का होगा, जिसको हम, हमारा तो सब है फिलहाल चना शहरी से, लेकिन कुछ लोग होंगे जो आवाम की बेहतरी के लिए आपके पास आएंगे, उनकी बात को सुनना पड़ेगा, क्योंकि फीडबैक मुझे यहाँ से आता है। कह दो योर कैन गए योर सेल को अंदर गया कुछ नहीं नारेगा मेले वो नारेगा बहुत सी बात हो नहीं, जिसको नहीं मिला हाथ खड़े करो। कामुश या फिर सुनाओ की मंदिर के लिए, ठीक है। वीडियो सब
साहब, इस बार रोजगार में कमी नहीं होनी चाहिए। धड़ाधड़ आज से ही रोजगार लोगों को देना शुरू कर दो, क्योंकि ये हमारा हक है। लोग काम करना चाहते हैं, शुरू कर दो, ठीक है। हमारी सड़कें हैं, जब साइकिल लगी काम ठेकेदार शुरू आना आज चेक के रोज हफ्ता में, अगर उसको 1 महीना हुआ होगा, आपकी 3 चिट्ठियां 3 महीनों में निकली होनी चाहिए, ठीक है। देखो तहसीलदार साहब, आप भी नोट कर लो, ये तहसीलदार साहब की जिम्मेदारी है, इनकी जुरिडिक्शन में आता है। अगर आरएनबी में रोड है, ठेकेदार काम नहीं करता है, ये ठेकेदार दिवन कांडर तपन जेल ओवर जेल पास आते पाओ मजदूर तिमन ठेकेदार के सुबह वानन चाहन कि ठेकेदारी जरूरत रहे पांच शो न तो कर दे मजदूर अरे मजदूर वो होता है जो उनको मेहनत करता है, शाम को घर के परिवार के बारे में सोचता है। तो इसको कनिष्ठ प्राणामन गवर्नमेंट के तमन पिलन से है, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग होंगे ये ताकदेमा मजदूर ठेकेदारी से मंजूर ज्ञान। अगर पैसा है मजदूर को लगाओ, उसकी मजदूरी शाम तक अदायगी करो, फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने, कोई हिदायत दी, ठीक है। ऐसा कानून हम बनाएंगे, लेकिन अभी हमारे हाथ में नहीं है, मगर वक्ती तौर पर दी है। ठेकेदार को अगर 1 महीने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठेकेदार को 1 महीने के अंदर 3 नोटिस है, उसके बाद ब्लैक लिस्ट भी कार्रवाई, और आज के बाद जो टेंडर उठाएगा उसको एफिडेविट मकान का जमीन का लेके कि इतने वक्त में इतने पैसे में पूरा करेगा, ठीक है। इतने वक्त में इतने पैसे में पूरा करेगा, अगर नहीं करेगा गवर्नमेंट खजाने में भरपाई करके उसके बाद उसका काम शुरू करेगा। अगर डेवलपमेंट करनी है तो थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, भाई वहां उम्र सब है ना, वरना ये इनके हाथ में। मैं कोशिश करूंगा इसमें रिफॉर्म लाने की, मैंने चिट्ठी भी लिखी है, क्योंकि बदलाव तभी मुमकिन है जब पॉलिसी बनाई जाएगी। पॉलिसी बनाने के लिए सरकार का होना बहुत जरूरी है, सुना। मगर कुछ उसमें डिपार्टमेंटल वो आप डीपीआर ऐसे नहीं बनाएंगे कि जिस डीपीआर में हमेशा आप एक आंकड़ा निकाल कर देख लो, अगर 2 साल में आपने देखा टेंडर, आपने वो क्या बोलते हैं उसको डीपीआर या कोई भी बनाया है एस्टिमेट, उसके हिसाब से टेंडर नहीं हुए हैं, 50% में ही टेंडर अगर आमतौर पर हुए हैं, तो आपको भी अपनी इंजीनियरिंग में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, ठीक है। इंजीनियरिंग में बदलाव ला के अगर 50 मीटर वो 50% पे लेता है, उसको 50 मीटर और डाल दो उसी पैसे में, ठीक है, ताकि वो उतने पे आए, हम उसको पूरा काम ले लें। हमारा मकसद है डेवलपमेंट। अगर सस्ते में कोई हमारा काम कर रहा है तो उससे हम और ज्यादा काम करवाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा एजुकेशन से भी अगर यहाँ पर है, क्योंकि मामला बहुत है बेटे सबसे। अच्छा मैडम जी, चलो अच्छी बात है, स्कूलों के जो मामला थे, जो हमारे उस्ताद गिराम है, क्योंकि मैं भी स्कूल से पढ़कर आया हूँ, तुमन किसी उस्ताद ने थोड़ा न्याय गुजारिश। अब हम जिस हाल में हैं, हमने अपनी नस्लों को बचाना है। आपने भी अगर 2 टीचर 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपने पढ़ाना है। जब तक हम टीचर जोड़ने खबर देता 10 लाख टोटल क्या हमारा आंकड़ा है 18-25-30 हुए होंगे, टाइम में आप पता करेंगे। मैंने देखा अदालतों में दरवाजे से चला रहा है, 22 से चला रहा है, जमीन पर चला रहा है, लेकिन जब मैं जाता हूँ अदालत में, जब खड़ा होता हूँ तो पता चलता है मेरा जवान के लिए खड़ा है, तो खुशी होती है, सीना चौड़ा होता है। कुर्बानियां बरोबर नत बनिया समझले गाड़ियां सोरे के क्या जरूरत थी। मैं जवाब दे हूँ, मैं समझ गया 8 महीने इंसान कुछ नहीं है। जिस दुनिया के पीछे हम भाग रहे हैं वो दुनिया हमारी नहीं है। बस दुनिया के अंदर वो छोड़ के जाओ जिसे दुनिया याद करे, जिसे हम इतिहास कहते हैं। वहां मुझे किसी ने कहा जेल के अंदर तो लोग किताबें लिखते हैं, मैंने कहा महराज वो काम नहीं करेगा। उसने कहा कि जेल के अंदर तो लोग किताबें पढ़ते हैं, मैंने कहा वो भी महराज नहीं करेगा। पूछा कि क्या करेगा तो बताया इतिहास लिखेगा, वक्त के हालात से लड़ेगा, मजलूम को इंसाफ दिलाएगा और सदियों तक
बर्खास्त किया जाएगा। आज के दौर में अगर गांधी, नेहरू, नेल्सन मंडेला वक्त के बड़े बड़े सियासतदानों को याद किया जाता है, लेकिन वक्त की तारीख में इस आवाम की, डोडा की आवाम और महराज के किरदार को पढ़ा जाएगा। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जब जुल्म इतना था तो जालिम के खिलाफ खड़े होने वाला इस देश के अंदर कौन था? इस मुल्क की जमहूरियत को बचाए रखने के लिए कौन खड़ा था? इतिहास सुन पाए, इतिहास लिखना है। लखुंजा पाड़ू। अरे वक्त के हालात से इतिहास पढ़ा और लिखा जाए। धपन से लेकर के बाद मैं जिस दिन जेल से छूटूंगा उसके बाद महराज का हर वो लफ्ज लिख देना, अपनी किताब पे अपनी कलम उठा के छाप देना, ताकि आने वाली नस्लें याद करेंगी। करना ब्रेकिंग ऐसी हिंदुस्तान की तारीख में जम्मू कश्मीर की सरजमीन में एमएलए ठुकनावन अंदर गुजर लुकाओ एमएलए बनानो सोच लोकन ठुकनावन अंदर पहली बार जीतने के बाद एक चुना हुआ नुमाइंदा अवाम की बेहतरी के लिए अंदर हुआ। दो ना गणिया सिंह ढापना मैं ढापना पान आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए। वही एप्लीकेशन दिसमश तेम थायो जमा करते की जाए काम में कोई भी रुकावट दिया एडमिनिस्ट्रेशन मुझे बताए, क्योंकि मुझे अब थोड़ा लंबे दौर उसमें टूर में जाना है। एप्लीकेशन के रूप में जमा ऐसे ठीक है नाव ऐसा देखिए वो आप ऊपर डाक बंगले से ले लेना। वही जल्दी ऊपर सिर्फ जमा करे लोगन ऑर्डर रतन बुखार दे ऑर्डर रतन है मुसीबत है ना, वही ऑर्डर रतन गो इस वही बोट कारण और वो एश्योरेंस आप मुझे देंगे। ठीक है, जो आपके दायरे इख्तियार में है उसको करने में कोताही मत करना। ठीक है, जहां आपको पैसा चाहिए वो हम देंगे, जहां आपके मुलाजिम है उनको बोलो एग्जीक्यूट करें। मेरा काम है आपको पैसा देना, क्योंकि पैसे का मालिक एनसी बैलेंस खजांची बेच, सरकार में खजांची और है फाइनेंस मिनिस्टर जो उमर अब्दुल्ला साहब रात में जाए फुर्सत दपन वटनु खजांची दोनों काशु वटनु, लेकिन यहाँ देने वाला मैं हूँ, अवाम तक पहुँचाने वाले आप हो। सुसिंदो बात है, ठीक है। और ये आपकी जिम्मेदारी, कोई रोड की जिम्मेदार है, अगर 2 करोड़ है वो मेरा पैसा है। मिठाई साहब याद रखो गवर्नमेंट बहुत शो ना आज इशू मेवन तो तोहन यक जगह से बात बनो इशू खजान सोन ये मैंने गवर्नमेंट शो गलती भी मत करना। गवर्नमेंट हम है, पैसा हमारा है, यूटिलाइज ये लोग करेंगे। आयो समझ आयो ध्यान ध्यान करो भाई पानी दान खर्च को ठीक है बिल्कुल पानी दान खर्च बाहर अगर तो दियो खुदा साहब छन ना खुशकिस्मत हो, अगर तुतरी छोन बहन ना खुशकिस्मत हो, मगर ये दिल लुटना हो गरीब बस के रूप में पहर काफना सुन खाई उस बन जाए। ठीक है, हम चाहते हैं कि कफन पे भी जंग नहीं हो, अब हम वो खत्म करेंगे। ठीक है, और गलती से भी मत करना, क्योंकि हमारे लोग आपके दफ्तरों में आएंगे, आपकी रिकॉर्डिंग भी होगी, कोटा शौचालन में रिकॉर्डिंग पे जो यार पहले नहीं चलता था, लेकिन अब कोर्ट में रिकॉर्डिंग भी चलती है, बातें भी चलती है। आज वो वॉइस क्या बोलते हैं, जैसे अभी किसी को एफआईआर देके उसने गाली दी, उसकी अगर वो आवाज पे फोन पे वो जो देखते हैं ना एफआईआर में क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे गाली दे दी किसी ने रिकॉर्ड, उस पर भी कार्रवाई होती है ना। मिठाई जो याद अफसर थे मुलाजिम थे, आपकी भी रिकॉर्डिंग हो सकती है, आपकी भी वीडियो चोरी से बनाई जा सकती है। आज जो पैनस मंद कैमरा एंड के मंद कैमरा ठीक है, होश करो हंस करो, क्यों अपने साथ खेलोगे, क्यों गरीब को लूटोगे। ठीक है, मैं कहता हूँ आपका मिले जुले करो नए कायम। ठीक है, हम आपस में भाईचारा रखेंगे, लेकिन आवाम की बेहतरी के लिए जो माशरे में दखल डालेगा